आयोजनाएं प्रादेशिक विकास पर मंत्री जी के जवाब देने मांग पारण होने तक बढ़ा दिया जाए। सदन का समय बढ़ाया जाए। मांग पारण होने तक सदन का समय बढ़ाया गया। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 29 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय को, स्वायत्त शासन मंत्री महोदय को कि राजस्थान के नगर निगम में 30, नगर परिषद में 20 किलोमीटर, नगर पालिका में 10-10 किलोमीटर सड़कों के मरम्मत कार्य के लिए जो 1000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हर नगर निगम या नगर परिषद और नगर पालिकाओं में पार्क बनाने की घोषणा की, इससे आम आदमी को शुद्ध वातावरण में घूमने का अवसर मिलेगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। मेरे सामने बैठे हमारे विपक्षी साथियों को बताना चाहूँगा कि आपकी सरकार में अन्नपूर्णा रसोई के नाम से जो एक योजना थी, उसमें बहुत खूब लूट खसोट भी हुई। और ये सफाई की बात करते हैं, इनकी सफाई सरकार में अन्नपूर्णा रसोई के द्वारा खाना खिलाने के नाम पर लोगों को सड़कों पर खड़ा करके खाना खिलाने का दिखावा करते थे, जबकि हर आदमी खाना साफ सुथरी जगह पर खाना चाहता है और इज्जत के साथ खाना चाहता है। महोदय, हमारे मुख्यमंत्री ने आम आदमी की इस पीड़ा को देखते हुए अब इंदिरा रसोई चालू करके आम आदमी को इज्जत के साथ और साफ सुथरी जगह पर बैठाकर खाना खिलाया जाता है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान नगर पालिका में लगे सफाई कर्मचारियों की ओर दिलाना चाहूँगा कि राजस्थान की हर नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों की कमी है, इसलिए कर्मचारियों की भर्ती करनी चाहिए और इस भर्ती में एक विशेष ध्यान देना होगा कि सफाई कर्मचारी भर्ती में विशेष रूप से जो पहले से सफाई कर्मचारी काम करते आ रहे हैं, उन्हीं के समाज से लगाए जाएं, क्योंकि पिछले सरकार के वक्त सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, उसमें ऐसे लोगों को भर्ती ले लिया था जो सफाई का काम नहीं करते हैं और अपनी पहुंच से या सिफारिश से अच्छी जगह पर ऑफिसों में या कहीं और लग जाते हैं और उन सफाई कर्मचारियों पे उसका भार पड़ता है काम का। इसलिए इसमें एक नोट डाल दिया जाए कि जो भी कर्मचारी सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती होगा वह सफाई का ही कार्य करेगा। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री का, स्वायत्त शासन मंत्री का कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका फतेहपुर और रामगढ़ में सेवरेज का कार्य मंजूर किया और नेचर पार्क बनाने की घोषणा की। इससे शहर के आम आदमी को शुद्ध पर्यावरण में घूमने का अवसर मिलेगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधानसभा क्षेत्र के 2 नगर पालिकाएँ फतेहपुर और रामगढ़ की ओर दिलाना चाहूँगा कि फतेहपुर में 55 वार्ड हैं। फतेहपुर की आबादी लगभग 2 लाख से ऊपर है और फतेहपुर को नगर पालिका से नगर परिषद बनाया जाए। तो नगर पालिका रामगढ़ में 35 वार्ड हैं, 60,000 से ऊपर उसकी आबादी है। वह तृतीय श्रेणी की नगर पालिका है, जिसको द्वितीय श्रेणी की नगर पालिका बनाया जाए। मुझे फतेहपुर शहर की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि शहर में काफ़ी लंबे समय से बरसाती पानी की भराव की समस्या है। बारिश के मौसम में शहर 2 भागों में बंटा रहता है। शहर के लोगों को घर से बाजार या बस स्टैंड तक जाने के लिए 3-3, 4-4 दिन तक इंतजार करना पड़ता है। बस स्टैंड पर भी पानी भरने से गांव से आने वाले लोगों को बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ता है कि बस स्टैंड पे पानी भर जाता है 3-3, 4-4 फुट और बस स्टैंड अन्य तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। इसलिए इस समस्या का समाधान जल्द किया जाए। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय आज इस समस्या से फतेहपुर की जनता को उक्त समस्या निजात दिलाने की घोषणा करें। महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि नगर पालिका फतेहपुर और रामगढ़ में सफाई कर्मचारियों के बहुत पद रिक्त पड़े हैं और आबादी को देखते हुए कर्मचारियों के पद कम है, इसलिए पद भी बढ़ाए जाएँ और जो रिक्त पड़े हैं पदों को भरा जाए। और रामगढ़ नगर पालिका में कचरा निस्तारण की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उस कचरा निस्तारण की समस्या के ऊपर ध्यान देते हुए कचरा निस्तारण प्रबंधन प्लांट लगाया जाए। ये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करना चाहूँगा। महोदय, दोनों शहरों में वाल्मीकि समाज के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनके मोहल्लों में कहीं कोई एक सामुदायिक भवन नहीं है। वो जो ब्याह शादी समारोह कोई भी समारोह करते हैं, उनके सामने एक समस्या रहती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि वो
उनके मोहल्लों में या तो अम्बेडकर भवन या कोई सामुदायिक भवन बना दिया जाए तो उनको इस समस्या के समाधान हो सकता है। शादी समारोह यानी कोई समारोह में आयोजित करने में काम आएंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम प्रताप कासनिया। सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 29 पर बोलने के लिए मुझे समय दिया।